हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लाइफ चैप्टर के अंदर स्फेरिकल लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे। स्फेरिकल लेंसेज क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द स्फेरिकल लेंसेज और important terms related to the spherical lenses and the image formation by the spherical lenses. These are the topics today. So सबसे पहले हम बात करते हैं spherical lenses की। जैसे कि हमने पहले spherical mirrors पढ़े थे, उसी तरह का spherical lens है। The spherical lens is the part of the transparent material which is having the two spherical surfaces. For there are two type of. It is a part of transparent material like glass and which have two spherical surfaces. There are two type of spherical lenses which are convex lens and concave lens. It is called converging lens and it is called diverging lens. What are the concave lenses? Now first is convex lens. जिसको मैंने कहा कि कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं. These lenses are thicker in the middle and thinner at the end edges like that. This is convex lens. This is convex lens. Thicker in the middle and thinner at the edges. Both the edges are thinner and this is called convex lens. तो उसको लिखना चाहेंगे thicker at the middle and thin at the edges. And second one is concave lens. Concave lens are thinner at the middle and thicker at the edges. This is known as concave lens. ठीक है, अभी अगर इसको देखें तो ये दो spherical surfaces हैं इसमें. One spherical surface and second spherical surface. In this is the first spherical surface and second spherical surface. It means it is the one making the one sphere and second sphere. One sphere and the second sphere. इस तरह से sphere बनाते हैं. अगर हम इसको थोड़ा सा और जानकारी के लिए देखें तो सपोज इसको अगर हम देखें, ये हमारे पास कोई है तो इससे ये sphere बनेगा इस तरह से और इधर से ये स्फीयर बन जाएगा इस तरह से. तो इन दोनों स्फीयर को काटते हैं और बीच का जो कॉमन पार्ट होता है उससे हमारे पास क्या आ जाता है, कॉन्वेक्स लेंस आ जाता है. तो यानी कि हमारे पास सपोज एक ट्रांसपेरेंट क्यूब लें और क्यूब में से दो स्फीयर इस तरह से काटेंगे, कॉमन पार्ट बच जाए तो उससे क्या बन जाएगा हमारे पास, कॉन्वेक्स लेंस. इसी तरह से अगर हमारे पास एक क्यूब में से ये हमारे को बनाना है इस तरह का लेंस, तो एक क्यूब में से ये वाला स्फीयर बनेगा इधर और एक स्फीयर इस तरह बन जाएगा और ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, दो सरफेसेस बच जाएंगे और ये निकल जाएगा बाहर. तो ये हमारे पास बन जाएगा कॉन्केव लेंस. अब इस चीज से आपको दो चीज पता लगी होंगी कि दो स्पेयर्स हैं, तो यानी कि दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गए, राइट, इस सरफेस का और इस सरफेस का. इसी तरह से इस फर्स्ट सरफेस का और सेकंड सरफेस का.
तो हमारे पास इसके जो टर्म्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे एक एक करके। पहले हम डायग्राम से समझेंगे, देन वी डिस्कस अबाउट द वन बाय वन। अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले हम अपर्चर की बात करते हैं। व्हाट इज द अपर्चर? फर्स्ट वन इज अपर्चर। It is the same as the spherical mirror. Aperture is the diameter of the lens AB. It is the diameter of the lens. AB, जहां तक हमारी लाइट को हमें रिफ्लेक्ट करना है। दूसरा आता है हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकेंड वन इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। Centers of curvatures. There are two centers. इसका स्फेरिकल सरफेस का इसको अगर हम देखें तो एक सेंटर यहां आएगा और एक सेंटर यहां आ जाएगा इसको, और इस सेंटर ये हो जाएगा C1 और ये हो जाएगा C2। इस सरफेस का सेंटर हो गया C1 और इस सरफेस का सेंटर आएगा C2, तो ये हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे? इसी तरह से इस पे देखिए आप, इस सरफेस की बात करें तो C1 इधर आ जाएगा इसका और C2 इधर चला जाएगा। इस सरफेस की अगर हम देखें तो you see this surface is formed, that is center of this surface sphere, and C2 is the center of second sphere. So these are two center of curvature. बेसिकली अगर दोनों तरफ मीडियम हमारे पास बराबर है, सेम मीडियम है दोनों साइड, ये ग्लास का है, दोनों तरफ एयर है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस भी सेम रहती है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगी? द सेंटर ऑफ स्फीयर्स इन विच spherical surfaces are the lens is part of the spheres, transparent spheres। ठीक है, ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गए, इसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास C हो गया। देयर आर टू सेंटर ऑफ कर्वेचर्स C1 एंड C2। C1 हो जाएगा सेंटर ऑफ अ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस, और C2 हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकेंड सरफेस। इसमें ये फर्स्ट है और इसके अंदर ये सेकेंड है। फर्स्ट सरफेस सेकेंड सरफेस, सेम फर्स्ट सरफेस और ये सेकेंड सरफेस, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हम तीसरी बात करें तो तीसरा हमारे पास आता है principal axis। What is the principal axis here? The line passing through the center of curvature of the lens. It is a principal axis। It is a principal axis। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? क्या लिखेंगे? The line passing through the center of curvature। line passing through the center of curvature of the lens, this is the principal axis। इसके बाद हमारे पास आता है प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ, तो उसको हम देखते हैं। Come to the fourth point, optical center। What is the optical center? You see, if the ray of light is passing through the lens without any deviation, that point on the principal axis are called optical center, like that। You see this point, where that point is called optical center। Same way in the concave, like that, that is the optical center। This point on the principal axis is called optical center। तो optical center को क्या लिखेंगे? A point on the principal axis
of the lens at which ray of light is passing through that point without deviation. So this is called optical center. It represented by the C. कैपिटल C से इसको रिप्रेजेंट करते हैं. Now number 5 is principal focus. Next one is principal focus. It is represented by the capital F. You see, the definition of the principal focus is when the parallel ray of light of the principal axis, after the refraction, they converge at a point or appears to converge at a point, is known, that point on the principal axis is known as principal focus. पहले समझ लीजिए, suppose these are the parallel rays to the principal axis. After the refraction, they meet at a point. That point is known as principal focus. और C1 के साइड में F1 होगा. If light is passing through from the right side to left, तो एक पॉइंट में मिलेंगे, वो हो जाएगा हमारे पास F2. दो फोकस है, दो सेंटर है. C1 के साथ जो साथ होगा वो F1 होगा, तो C2 के साथ होगा वो F2 होगा. Now come to this concave lens. Same way, the ray of light are parallel to the principal axis. After the refraction through the lens, they appears to passing through the focus. अब यहाँ भी focus, it means आपका ये focus है F1, यहाँ से पास होना शुरू हो जाएंगे like that. Because it's a converging lens, so it is known as passing through the appears to passing through the focus F1. अगर यहाँ से अगर लाइट जाएगी राइट साइड से, इधर appears to pass होगा, that point on the principal axis is known as principal focus. तो क्या हो जाएगा? Parallel ray of light parallel to principal axis after refraction through the lens meet or appears to meet at a point on the principal axis is known as principal focus. There are two principal focus, F1 or F2. Now the focal length. Next one is focal length. This focal length is represented by the small f. What is the focal length? The distance between the optical center to the focus. Optical center to the focus. तो ये हो जाएगा हमारे पास the length or distance between the optical center to the principal focus of the lens is called focal length. Right? Rules for formation of image by spherical lenses. यहाँ मैंने कुछ diagrams बनाए हुए हैं. One by one we can explain what are the rules. There are three rules for both the lenses, convex lens and concave lens. First, you see that is a convex lens and that is a incident ray which is false, which is the parallel to the principal axis. Is the parallel to the principal
एक्सिस। यू सी आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट इज पासिंग थ्रू द फोकस, वो कहां से निकल रही है, फोकस से पास होंगी। सेकेंड कंडीशन में इफ द इंसिडेंट रे इज ऑन ऑप्टिकल सेंटर, फॉल्स ऑन ऑप्टिकल सेंटर, इज गो आफ्टर द रिफ्लेक्शन इज सेम वे, सेम पाथ से क्या निकल जाएगी, रिफ्लेक्टेड हो जाएगी विदाउट एनी डेविएशन। एंड थर्ड वन कंडीशन, इफ द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर द रिफ्लेक्शन इज बिकम्स टू पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो सेम चीज, प्रिंसिपल पैरेलल, फोकस से पास होगा, सेंटर का सीधा निकल जाएगा, और जो फोकस से इंसिडेंट है तो पैरेलल बन जाएगा। अब इसमें देखिए, इट इज ए कॉनकेव लेंस, दिट इज कॉल्ड द डाइवर्जिंग, इसमें डाइवर्ज होती है लाइटें। तो कैसे डाइवर्ज होंगी, यू सी दिस रे इज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर द रिफ्लेक्शन इज appears टू पास टू फोकस, ये फोकस से पास हो रही है, ये ऐसे निकल जाएगी, राइट, इज appears टू पास द फोकस। सेकेंड वन ऑप्टिकल सेंटर से सीधा निकल जाएगा, और थर्ड वन अगर फोकस से appears हो रही है, पासिंग टू द फोकस, appears टू पासिंग द फोकस and becomes to parallel to the principal axis. This is the third rules. Okay. Okay. Now we come to the image formation by the convex lens. अभी हम जैसे spherical mirrors में अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट लिया, अलग अलग पोजीशन पे इमेज बनेगी, उसके बारे में देखेंगे कि हम अलग अलग पोजीशन पर अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो उससे इमेज कहाँ कहाँ बनेगी, उसका नेचर क्या होगा, उसकी पोजीशन क्या होगी, उसकी साइज क्या होगी, ये तीनों चीज हमें बतानी होगी। फर्स्ट वी आर टेकन द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो ये हमारे पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, ये ऑब्जेक्ट है एट इन्फिनिटी, राइट, ये ऑब्जेक्ट ले लिया। अब हम ऑब्जेक्ट से दो पैरेलल रेज इंसिडेंट कर रहे हैं लेंस पर। तो जैसे आपने पढ़ा कि द रे विच इज फॉल्स ऑन द ऑप्टिकल सेंटर इज पासिंग थ्रू सेम वे, सेम पाथ विदाउट एनी डेविएशन, ये पास हो गई सीधी आफ्टर द रिफ्रैक्शन। और दूसरी रे यहाँ पर इससे डेविएट होगी तो वो यहाँ जाके कहीं ना कहीं मिलेगी। सपोज ये यहाँ जाके मिल रही है और ये मिलेगी F पर, कहाँ मिलेगी बेटा, सपोज ये F1 है तो ये F1 पर मिलेगी। इट मीन्स ये इमेज हो जाएगा, दैट इज इमेज, ये इमेज बन गई। तो ये आपके पास पहला हो गया व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी देन इमेज इज फॉर्म एट फोकस, प्रिंसिपल फोकस। तो इसके अगर हम कंडीशंस को लिखें तो क्या क्या कंडीशंस हो जाएंगी। पहली पोजीशन क्या है इसकी, एट फोकस। सेकंड नेचर, इमेज पोजीशन, इमेज नेचर, रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड वन इज साइज, डिमिनिश, हाईली डिमिनिश। छोटी होगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। बहुत छोटा बनेगा। नाउ नेक्स्ट कंडीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड सी, यानी कि अपने पास 2f, यानी f2f क्यों लिखा है तो देख लीजिए आप कि c को मैंने f क्यों लिखा है, क्योंकि आपको मालूम है फोकल लेंथ हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है, हाफ होता है। तो c से लेकर f तक और f से लेकर c तक दोनों की डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी। तो f2 का क्या बन जाएगा 2f2, f1 का क्या बन जाएगा 2f1। ये सभी लेंसेज में हम ले सकते हैं। अब हमारे पास जो कंडीशन है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, दैट ऑब्जेक्ट इज AB, दैट इज बियॉन्ड 2f, beyond 2f. So one ray is parallel to the principal axis and one ray is passing through the optical center. After the refraction, it's go in the same direction like that, and it is deviated and formed at the point where like that. This is image is formed. This image is formed here. That is suppose A B dash. That is image. ये इमेज थोड़ी छोटी होगी इससे, तो ये हो जाएगा हमारे पास दैट इमेज इज स्मॉलर देन दिस। सो व्हाट इज द पोजीशन, पोजीशन क्या होगा बिटवीन F एंड C। नंबर 2 नेचर क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड वन इज साइज, ये हो जाएगा डिमिनिश्ड, थोड़ा छोटा होगा, हाईली डिमिनिश्ड फोकस पर, और यहां पर क्या हो जाएगा डिमिनिश्ड। थर्ड पोजीशन के अंदर
देख लीजिए, व्हेन ऑब्जेक्ट एट 2f2 और c2, मैंने कहा ना c2 को 2f2 भी लिख सकते हैं, तो हम c इस पर हेल्ड कर रहा है, तो ug ये आपका पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और सेंटर से निकल रहा है, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगा पैरेलल वाला, फोकस से, तो हमने ये फोकस से निकाल देंगे, ये हमने निकाल दिया फोकस से, और ये सीधा निकलेगा, यू सी इमेज इज फॉर्म लाइक दैट C1, यानी ऑप्टिकल सेंटर में बनेगा, सेम साइज का हो जाएगा, ये हमारे पास इमेज फॉर्म हो गया पर, और रियल एंड इन्वर्टेड, तो दिस इज ऑब्जेक्ट और दिस इज एंड दैट इज इमेज. So what is the position of image at C1, nature real and inverted, and size same size as object. Same size as object. Now come to the next condition, when object between the C2 and F2, C2 and F2, ये आपके पास F2 के बीच में आ रहा है, कहाँ लेंगे, parallel to principal axis, it must be passing through the focus and is go directly like that. ये कहाँ बन रहा है, इधर इमेज बन रही है, ये इमेज अब यहाँ बन रही है, कहाँ पर, बियॉन्ड C1, ये ऑब्जेक्ट है आपका, तो ऑब्जेक्ट को हमने C2 और F2 के बीच में लिया, तो हमारी इमेज बियॉन्ड द C1 बन रही है, और कौन सी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज भी क्या हो रही है, बड़ी हो रही है, तो इसका क्या बन जाएगा, पोजीशन क्या हो जाएगी, पोजीशन इज बियॉन्ड C1, nature real and inverted, size magnified. Larger than object, right? Next position when object at F2, यानी फोकस पे दिया हुआ है, सेम वे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एंड ऑप्टिकल सेंटर, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहाँ से पासिंग होगा, वो हमारे पास यहाँ से पास हो जाएगा और ये सीधा निकल जाएगा, तो अब पैरेलल बन गया, इमेज एट इन्फिनिटी और लार्जर देन साइज. तो इसका अगर हम बात करें, पोजीशन कहाँ हो जाएगा, एट इन्फिनिटी, नेचर real and inverted, and then size highly magnified. ये हमारे पास इसका हो जाएगा, ठीक है. इसमें सिंपल अपन को बनाते चले जाना, जैसे आपको दिया, ये डिस्टेंसेज अगर आपने इक्वल लिया है तो ये सही बिल्कुल अपने बनेगा, आप स्केल से बनाइएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली बनेगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट, when object between the optical center and focus F2, अब हमारे पास वही, ये रे हमारे पास सीधी निकलेगी ऐसे, और ये हमारे पास प्रिंसिपल फोकस से निकलेगा, तो आप देख रहेंगे कि ये कहीं ना कहीं जाके पीछे मिलेगा, ये इमेज यहां बन रही है, ये इमेज यहां बन रही है आपकी, तो दिस इमेज इज वर्चुअल और सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो इसका पोजीशन क्या हो गया, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट विद इररेस्पेक्ट ऑफ डिस्टेंस, एंड नेचर ये हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड साइज मैग्निफाइड. एक ऐसा ही पोजीशन है जिसमें हमारे पास वर्चुअल इमेज बन रही है, अदरवाइज कॉन्वेक्स लेंस से सारी इमेजेस क्या बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड. नाउ वी आर कमिंग टू द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस. अभी हमने कॉन्वेक्स पे बात की थी, अब कॉनकेव लेंस पे बात कर रहे हैं. इसमें केवल दो ही केसेस बनेंगे.
बाकी केसेस नहीं बनेंगे। पहला केसेस होगा ऑप्टिकल सेंटर से इन्फिनिटी में कहीं भी ऑब्जेक्ट रखें, एक तरह की इमेज बनेगी, और इसमें एक इन्फिनिटी रखें तो इमेज कहाँ बनेगी। अब देखिए इसको कि हमने सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रखे, यहाँ रखे, यहाँ रखे, कहीं भी रख सकते हैं आप, इन रेस्पेक्ट ऑफ पोजीशन। तो इमेज कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी? जैसे ये आपका कॉनकेव लेंस है, तो यानी क्या क्या डाइवर्जिंग लेंस है, इट इज ए प्रिंसिपल टू पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो क्या होना चाहिए, एपेस टू द फोकस। ये फोकस हमारे पास यहाँ दिख रहा है सपोज इसका, तो ये यहाँ से एपेस टू पास होगा और ऐसे चला जाएगा, और ये लेंस तो सीधा निकल जाएगा ऐसे, दिस इज गोइंग डायरेक्टली। तो यानी कि इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है, दैट ये ऑब्जेक्ट और ये क्या बन जाएगा, इमेज। ये इमेज बनेगी हमारी, और ये क्या होगा हमारे पास, ऑब्जेक्ट। तो कैसा बन रहा है, वर्चुअल बनेगा, और क्या बन रहा है, साइज में छोटा, ठीक है। और इसकी पोजीशन क्या होगी, द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन in the same side of object, nature, virtual and erect, and size diminished, छोटी साइज बनेगी, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से हम क्या देखते हैं, हमेशा रेज जो है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है। अभी प्रिंसिपल एक्सिस के जो एपियर्स टू पासिंग टू द फोकस, तो ये वहां से फोकस से पास होती हुई दिखेंगी लाइक दैट। इस जगह हमारे पास इमेज बनेगी, दिस इज द इमेज, यहाँ इमेज बनेगी एट फोकस। तो ये इमेज बहुत छोटी होगी, जस्ट पॉइंट साइजेस। तो इसका हमारे पास पोजीशन क्या हो गई, एट फोकस F1, नेचर वही वर्चुअल एंड इरेक्ट, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड साइज हाईली डिमिनिश्ड, ये बहुत छोटा बनेगा। These are the image formation by the convex lens and concave lens. So go through these ray diagrams, make the ray diagram on your copy, and the different position. And one homework is there, to make the one chart. Write the position of the object, where is the image, position of the image, nature of the image, and what is size of the image। जैसे कि हमने स्फेरिकल मिरर में एक टेबल बनाई थी, उसी तरह से टेबल आप इसको खुद बनाइए। थैंक यू।